आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी क्या है और उसका जो इक्वेशन है वो कहाँ से आता है और वो एक टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एंथैल्पी को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है। और मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एक वीडियो बनाई है, प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक रख दूंगा। और दूसरी एक बात कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो इक्वेशन हमें मिलता है उसकी मदद से हम एक दूसरा इक्वेशन यानी कि ये वाला इक्वेशन प्रूव करेंगे और ये वाला इक्वेशन हमें हेल्प करेगा डिफाइन करने में एंथैल्पी। ठीक है। तो पहले हम ये इक्वेशन जो हमें हेल्प करने वाला है एंथैल्पी को डिफाइन करने के लिए वो समझते हैं। और इसके लिए हमें जाना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है कि अमाउंट ऑफ हीट अगर कोई एक सिस्टम में डाली जाए तो वो वर्क में ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी कि हीट और वर्क एक दूसरे के साथ कन्वर्टेबल है। ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे जो सिस्टम है उसका स्टेज चेंज हो जाएगा, यानी कि सिस्टम की कोई एनर्जी है तो वो लॉस भी हो सकती है, ऐड भी हो सकती है। ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें ये बताता है। और ये अगर डेल के रूम में देखें तो डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू, यानी कि अगर कोई एक सिस्टम में हमें कोई हीट को डाला, डेल क्यू जितनी हीट को हमें डाला, तो वो अमाउंट ऑफ डीई, यानी डी क्या है, डीई जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है उसमें चेंजेस होगा, प्लस जितना वर्क उसने बाहर भेजा वो। ठीक है। तो हीट का हमने हीट सिस्टम में डाली, वो थोड़ी स्टोर भी हो गई सिस्टम के अंदर, यानी कि चेंज हो गया किसके अंदर, टोटल एनर्जी के अंदर सिस्टम की, प्लस थोड़ी ऐसी हीट थी कि जो कन्वर्ट हो गई वर्क में, तो ये डेल डब्ल्यू है। अब अगर हम साइक्लिक प्रोसेस ले, साइक्लिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे क्या होगा, कोई एक पॉइंट से हम अगर निकले तो घूम के वापिस वही पॉइंट पे आकर रुक गए, तो उस कंडीशन में ऐसी प्रोसेस होगी, तब उस कंडीशन में डीई की वैल्यू जीरो मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो हमने सिस्टम ली है वो सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट गई वो सिस्टम हमें वापिस इतना ही अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर करके दे देगा, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट जितनी डाली इतनी ही अमाउंट ऑफ वर्क हमें वापस मिल गई, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो गया। साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा होता है। ठीक है। और अब हमें ये समझना है कि जो ई है, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू यू, यू इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, प्लस काइनेटिक एनर्जी, अगर वो सिस्टम के पास मूविंग कंडीशन में तो वो सिस्टम के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम ऐसी कंडीशन लेते हैं जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यानी कि वो स्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है। प्लस पी पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम है कि वो नेग्लिजिबल है, और इस कंडीशन में डी ई इज इक्वल टू डी यू होगा, यानी कि टोटल एनर्जी का अगर कोई डिफरेंस मिलता है सिस्टम के अंदर, वो उसकी इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस जो है उसके बराबर होगा। तो डी ई इज इक्वल टू डी यू, हमने ये कंडीशन ली। पर्टिकुलर ये जो हमारा इक्वेशन है वो इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है। तो हमने ये कंडीशन ली। अब दूसरी कंडीशन ऐसी ले रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन था वो इक्वेशन में जो W था वो W वन टाइप ऑफ पीडीवी वर्क है। अब ये समझ आता है कि पीडीवी वर्क, तो बात तो आई सामने पर, ये पीडीवी वर्क है क्या। पीडीवी वर्क वो क्वासिस्टेटिक वर्क है जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम चेंज होता है, और वो एकदम स्लो प्रोसेस है। अगर कोई एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर के अंदर कोई गैस रखा है, गैस के अंदर ऊपर गैस के सिलेंडर के ऊपर हमने वेट को रखा है, और वन बाय वन थोड़ा थोड़ा वेट अगर हम कम किए जाए तो वो जो सिलेंडर का एक्सपांसन होगा स्लोली स्लोली, वो वन टाइप ऑफ क्वासिस्टेटिक प्रोसेस है, और वहाँ से हमें जो वर्क मिलता है या वर्क हम इनपुट करते हैं वो क्वासिस्टेटिक वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का वर्क की बात की गई है जहाँ पे P यानी कि प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और V की यानी कि वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। तो PdV वर्क यहाँ पे हम लेंगे, यानी कि हमने अमाउंट ऑफ हीट को डाला और वर्क हमें जो मिलता है वो PdV वर्क है। ठीक है।
तो फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलता है वो ये होगा, क्योंकि डी ई की जगह हमने क्या लिया, डी यू, यानी कि इंटरनल एनर्जी का चेंजेस लिया, और वर्क की जगह हमने क्या लिया, वर्क की जगह हमने पी डी वी लिया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं एंथैल्पी की ओर। एंथैल्पी का जो इक्वेशन है वो एक्चुअली में H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी है। देखो ये इक्वेशन एक टाइप की एक प्रॉपर्टीज है जो हमें हेल्पफुल करती है किसमें, कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब कैपिटल H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, अब हम पर यूनिट मास के बारे में सोचे तब ये स्मॉल हो जाएगा, H इज इक्वल टू स्मॉल यू प्लस पी वी, और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, हमने जो सिस्टम ली थी वो सिस्टम हमारी क्लोज सिस्टम है ये पर्टिकुलर कंडीशन में, प्लस हमने जो वर्क आउटपुट में लिया वो पीडीवी वर्क है, ये बात समझनी चाहिए। और इसके बाद हम जो हमारा पहला जो इक्वेशन था यहाँ की, हमने यहाँ से ये लिया था, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये क्यू हो जाएगा। पर्टिकुलर प्रोसेस 1-2 के लिए ये इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये Q12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 हो जाएगा, ये U2 माइनस U1 हो जाएगा क्योंकि ये DU है, और प्लस ये इंटीग्रेशन में 1-2 हो जाएगा। अब जबकि प्रेशर कांस्टेंट है इसीलिए हम ये लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इंटू P। अगर हम इसको इवेल्यूट करें तो यहाँ पे Q1 प्रोसेस के लिए U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1 मिलेगा। अब हमें ये क्या मिला, ये हमारी क्या हो गई, एंथैल्पी हो गई। तो हमें अगर कोई एक प्रोसेस के लिए जहाँ पे Q हम डाल रहे हैं, सामने हमें पीडीवी वर्क मिल रहा है, उस कंडीशन में हमें एक ऐसी प्रॉपर्टीज मिलती है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, एक ऐसी प्रॉपर्टीज मिलती है जिसका हम अगर डिफरेंस ले, सिर्फ समझने की बात यही है कि जिसका हम सिर्फ डिफरेंस ले तो वो हमें बता देगा कि आपने कितनी अमाउंट ऑफ हीट को अंदर डाला है सिस्टम में या आपने रिजेक्ट किया है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये इक्वेशन आया कहाँ से, ये इक्वेशन आता है ये स्टेप से। ये स्टेप हमें ये बताता है कि अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक दूसरे के साथ हम डिफरेंस ले ले तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा क्यू, अमाउंट ऑफ हीट जितनी हमें प्रोसेस में डाली है या हमने निकाली है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज निकलती है, सामने आती है। साइंटिस्टों ने देखा कि ये तो एक प्रॉपर्टीज हो गई कि हमें ये इक्वेशन है, इसका अगर हम सिर्फ डिफरेंस ले तो हमें क्यू की वैल्यू मिल जाती है। तो साइंटिस्टों ने बाद में एंथैल्पी को क्या बनाया, एक प्रॉपर्टीज बनाया, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज बनाया, जिसका सिर्फ हमने डिफरेंस लेना है। यानी कि कोई एक प्रोसेस 1-2 के लिए हमें सिर्फ वो प्रोसेस का एंथैल्पी का डिफरेंस लेना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ हीट हमने डाला है। यही इंपॉर्टेंट चीज है, बस दूसरी कुछ बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि ये H2 माइनस H1 हमें सारी ये प्रोसेस ली है जो ये एंथैल्पी की, वो पर्टिकुलर एक कंडीशन में ली है। जो सिस्टम जो ली है वो क्लोज सिस्टम है, आउटपुट का जो वर्क है वो पीडीवी वर्क है, यानी कि क्वासी स्टैटिक वर्क की बात उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमने पीडीवी वर्क यहाँ से यहाँ डाला और यहाँ से हमें सिस्टम से क्या मिल रहा है, क्यू भी मिल सकता है, यानी कि हीट हमें मिल सकती है। तो इससे रिवर्स भी हो सकता है, पर हमें कंडीशन सिर्फ इतनी याद रखनी है कि क्लोज सिस्टम के लिए अमाउंट ऑफ क्यू डालनी है और सामने हमें पीडीवी वर्क मिलता है। इसी कंडीशन के लिए हम एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं। हाय फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग के नए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।